हेलो एवरीवन, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज के पार्ट 2 को कवर करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 जो है कवर किया था। पार्ट 1 हम लोग कवर किया था, उसमें हम लोगों ने भारतीय यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ था इसको कवर किए थे। फिर उसके बाद जो है बंगाल में कंपनी शासन की स्थापना कैसे हुई थी उसको कवर किए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने अंग्रेज और सिख के बारे में, जिसमें सिख के 10 गुरु के बारे में हम लोग को पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने आदिवासी आंदोलन कुछ हुए थे ना, आदिवासी आंदोलन, उसको हम लोगों ने देखा था। इसके अलावा और भी कुछ बुक्स वगैरह देखी थी। ठीक है, आदिवासी आंदोलन देखा था हम लोगों ने, आदिवासी आंदोलन। फिर इसके बाद हम लोगों ने कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल जो भी थे, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, उनको हम लोगों ने देखा था, जिसमें से हम लोगों ने रॉबर्ट क्लाइव और वारन हेस्टिंग 2 लोगों के बारे में देखा था। उसके बारे में उसके आगे आज हम लोग सीरीज जो है नया पार्ट 2 का स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। ठीक है, उसके पहले हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं, ये वाला, जैसे भारत में संवैधानिक निकाय के बारे में। संवैधानिक निकाय, ठीक है, भारत में संवैधानिक निकाय, जिसमें जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत, ठीक है, और एक है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत 1773 से 1853 और ब्रिटिश क्राउन के तहत 1858 यानी कि 1857 के रिवॉल्ट के बाद और जो है आज़ादी तक, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था पूरा। तो वो है, अगर 1773 से लेकर 1853 देखा जाए, जिसमें पहला था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, ठीक है, और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। इसके बाद चार्टर एक्ट से भी आए हैं, चार चार्टर एक्ट आए हैं, जिसमें से 1793 का एक है, 1813 का है, 1833 का है और 1853 का है। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत अंतर्गत जो एक्ट आए थे वो थे। अब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कौन कौन से एक्ट आए थे, वो जो 1858 से लेकर 1947 तक है, जिसमें फर्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, 1958। इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, फिर से इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी मार्लो मिंटो सुधार 1909 का है, 1909 का है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 1919 का है। फिर गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। इसके बाद अगस्त प्रस्ताव आपका आता है 1940 में। क्रिप्स प्रस्ताव इसके बाद आता है 42 में। फिर कैबिनेट मिशन पास हो जाता है 1946 में और माउंट बेटन लास्ट में आता है 1947 में। तो ये ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो एक्ट, ठीक है, जो इम्प्रूवमेंट हुए हैं वो सब दिया गया, और इधर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत दिया गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो है नेक्स्ट गवर्नर जनरल कौन था हमारा। ठीक, हम लोगों ने जो है यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है, ये डलहौजी के बारे में पढ़ा। अब आज हम लोग पढ़ते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि 1786 से लेके 1793 तक था, ठीक है, 86 से लेके 93। उसके बाद 1805 में भी वापस दोबारा बना था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में जैसा कि पहला है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस रोड का निर्माण करवाया 1793 में, ठीक। इसके अलावा पुलिस थाना की स्थापना सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। इसके बाद 1793 में 1793 में स्थायी बंदोबस्त, सबसे इंपॉर्टेंट इसका है कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। कॉर्नवालिस में अंतिम में सा है, तो उसी सा से याद करिएगा स्थायी बंदोबस्त, ठीक, को लागू किया था इसी ने, स्थायी बंदोबस्त उत्तर भारत में किया था स्टार्ट, ठीक है, जिसमें जमींदारों को भू राजस्व का 90% कंपनी को देना पड़ता था, ठीक है। ऐसा जो उसमें प्रोविजन था कि जमींदारों को भू राजस्व का 90% कंपनी को देना पड़ता था स्थायी बंदोबस्त में। इस स्थायी बंदोबस्त की योजना को बनाई थी जॉन सोर ने, ठीक है, याद रखिएगा इसको। इसके बाद व्यवस्था देखिए कुछ, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का तो व्यवस्था ये था, स्थायी बंदोबस्त था। इसके अलावा 2 व्यवस्था और थी, एक जिसमें एक नाम था रैयतवाड़ी का नाम था, एक नाम था महालवाड़ी, ठीक है। रैयतवाड़ी 1792 में आया था, ठीक, ये 1822 में महालवाड़ी, मतलब महालवाड़ी पहले ही आया था। उस सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले आपका स्थायी बंदोबस्त आया था 1793 में, ठीक। स्थायी बंदोबस्त सा है स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। रैयतवाड़ी आपका लास्ट में, उसके बाद आया स्थायी बंदोबस्त के बाद रैयतवाड़ी आया, फिर महालवाड़ी आया। रैयतवाड़ी कर्नल रीड थे इसके, ठीक है, इन्होंने लेके आया था कर्नल रीड, ठीक है। रा यहाँ भी है, रा से याद रखिएगा, रैयतवाड़ी और कर्नल रीड। जबकि महालवाड़ी
हॉल्ट मैकेंजी ने लेके आया था। ठीक, ये कहाँ था? मद्रास में इन्होंने स्टार्ट किया था, रैयतवाड़ी स्टार्ट हुआ था, और ये उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुआ था, महालवाड़ी। सबका पर्पज एक ही था, बस नाम अलग अलग थे और अलग अलग व्यक्तियों ने लेके आया था। ठीक है, मद्रास में रैयतवाड़ी, उत्तर पश्चिम में महालवाड़ी और उत्तर भारत में स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, इसने जो है किसानों पर जो है भू राजस्व का कुछ परसेंट देना पड़ता था किसानों को, जबकि महालवाड़ी में मुखिया पर जो है कुछ परसेंट जो है अंग्रेजों को देना पड़ता था भू राजस्व में, और स्थायी बंदोबस्त में ठीक है जमींदारों को देना पड़ता था। ठीक, अब इसकी एक डायग्राम है उसको देखते हैं, जैसे ये। ठीक है, ब्रिटिशकालीन भू राजस्व व्यवस्था जो उन्हें पढ़ाई हुई है। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, 3 था। ठीक, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त किया था, शाह है तो शाह है। रैयतवाड़ी थॉमस मुर्रो यहाँ दिया, लेकिन कैप्टन रीड भी आता है। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, मुर्रो में भी देखिए रहा है और रीड में भी रहा है, तो याद रखिएगा रैयतवाड़ी। ठीक, इसके अलावा महालवाड़ी आपका विलियम बेंटिक के समय आया था। ठीक, लेकिन यह हॉल्ट मैकेंजी ने जिसको इसका जो है योजना बनाई थी, हॉल्ट मैकेंजी ने। और किसके समय आया था? आया था विलियम बेंटिक के समय। ठीक, स्थायी बंदोबस्त आपको उत्तर भारत में था, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक में था, क्योंकि ये आपका रैयतवाड़ी मद्रास में था। ठीक है, मद्रास हो गया, फिर बाद में असम, फिर मुंबई हो गया था। फिर महालवाड़ी आपका ये उत्तर पश्चिम में था, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, ठीक है, पंजाब वगैरह में था। ठीक, इसमें जो है समस्त अंग्रेजों का इसमें क्या नाम है, स्थायी बंदोबस्त में समस्त अंग्रेजों का 19%, ठीक है, देना पड़ता था। 90% होगा, 19% होगा। ठीक है, इसमें क्या समस्त अंग्रेजों का 51% जो है अंग्रेज लेते थे। ठीक है, मालवाड़ी व्यवस्था में, रैयतवाड़ी व्यवस्था में। ठीक, इसमें 30% था। ठीक, तो ये सब था। ठीक है, इतना ही पढ़ने, ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है। तो ये तीनों व्यवस्था याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा कॉर्नवालिस का नागरिक सेवा का जनक, कॉर्नवालिस को बोलते हैं। ठीक है, नागरिक सेवा का जनक। ठीक है, इसके बाद जॉन शोर, इन्हीं के समय जो है जॉन शोर। इसके बाद नए जो है गवर्नर जनरल आते हैं, जॉन शोर। ठीक है, जॉन शोर जो है नए गवर्नर जनरल आते हैं हमारे, जॉन शोर। इनकी जो है सबसे प्रमुख हस्तक्षेप नीति इन्हीं के समय जो है आई थी, हस्तक्षेप नीति, यानी कि जो 1795 में आई थी, 1795 में। इसके बाद नए गवर्नर जनरल आते हैं लॉर्ड वेलेजली, ये भी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड वेलेजली भी, जो कि 1798 से 1805 तक रहते हैं लॉर्ड वेलेजली। इन्हीं के समय सहायक संधि, सबसे इंपॉर्टेंट सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली के समय सहायक संधि। ठीक, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली, जिसमें सबसे पहले 3 जगहों पर जो है लॉर्ड सहायक संधि जो है लागू हुआ था, जिसमें सबसे प्रथम जो है हैदराबाद में जो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, सहायक संधि जब से सबसे पहले हैदराबाद में लागू किया गया था, उसके बाद मैसूर में, फिर लास्ट जो है तंजौर में। ठीक, सबसे पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजौर। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर। ठीक है, क्रम याद रखिएगा, तीनों पूछता है, पहले पूछेगा, सेकंड पूछेगा और लास्ट पूछेगा, थर्ड पूछता है। और भी जगह लागू किए थे, लेकिन ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पूछते हैं एग्जाम में। तो सहायक संधि 1798 में। ठीक है, 3 जगहों पर, हैदराबाद, मैसूर और तंजौर। इसके बाद बेलेजली, बेलेजली से पूर्व जो है इसको जो है डुप्ले ने लेके आया था, गवर्नर डुप्ले। इसके पहले भी इसने सहायक संधि लेके आया था। ठीक है, सबसे पहले इसने किया डुप्ले, उसके बाद बेलेजली लेके आया था। फिर क्या फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है लॉर्ड वेलेजली ने की था, के समय हुआ था। नागरिक सेवाओं को ट्रेनिंग ये दिया था। ठीक है, जो भी IAS वगैरह ट्रेनिंग होता है यहीं पर होता था, फोर्ट विलियम कॉलेज में, कलकत्ता में। स्वयं को बंगाल का शेर लॉर्ड वेलेजली कहता था अपने आप को, बंगाल का शेर। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली। इसके बाद ठीक है, ये कॉर्नवालिस का है कब्र। ठीक है, कॉर्नवालिस का कब्र जो है गाजीपुर में है। एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल जिसका जो है कब्र गाजीपुर में, मतलब भारत में है, जिसमें गाजीपुर है कॉर्नवालिस का। अब आता है लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, ये वेलेजली का नहीं, याद रखिएगा, कब्र वाला। ठीक है, ये जो है कॉर्नवालिस का है। अब आता है लॉर्ड हेस्टिंग, आते हैं अगले गवर्नर जनरल, जो कि 1813 से लेकर 1823 तक होते हैं। ठीक, 1813 से लेकर 1823 लॉर्ड हेस्टिंग। इसके पहले हम लोग पढ़े थे स्टार्टिंग में वॉरेन हेस्टिंग, ये क्या है, लॉर्ड हेस्टिंग है। ठीक, इन्हीं के समय जो है आंग्ल नेपाल युद्ध जो है 1814 में हुआ था। ठीक है, 1814 में हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध, जो अंग्रेज और गोरखा के बीच हुआ था, जिसमें संगोली की संधि हुई थी। ठीक है, संगोली की संधि इन्हीं के समय इसी में हुई थी, संगोली की संधि। 1822 में टीनेंसी एक्ट जो है इन्हीं के समय पास हुआ था, टीनेंसी एक्ट। तो आंग्ल नेपाल युद्ध हो गया, और संगोली, जिसमें जो है आंग्ल नेपाल युद्ध में संगोली की संधि हुई थी, और इन्हीं के समय जो है लॉर्ड हेस्टिंग के समय टीनेंसी एक्ट जो है पास हुआ था।
अब नेक्स्ट आते हैं विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो कि 1828 से लेकर 1835 तक थे, ठीक है, गवर्नर जनरल। 1833 का चार्टर एक्ट इन्हीं के समय जो है पास हुआ था, जिसमें भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है बनाया गया था लॉर्ड बेंटिक को, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बेंटिक, ठीक। इसके अलावा राजा राम मोहन राय के साथ जो है सती प्रथा को समाप्त किया था 1829 में, सती प्रथा को समाप्त किया 1829 में, ठीक है। कौन किया था? लॉर्ड बेंटिक के, विलियम बेंटिक के समय हुआ था, ठीक है, विलियम बेंटिक के समय, और राजा राम मोहन राय दोनों मिलकर सती प्रथा को समाप्त किया था। अब कुछ और प्रथाएं देख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या और प्रथाएं जो है किसने समाप्त की थी और किसने जो है किसके समय आया था, ठीक। तो ये हो गया सती प्रथा, जिसमें सती प्रथा हम लोगों को पढ़ा अभी कुछ, विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के सहयोग से इन पे जो है रोक लगाया गया 1829 में, 1829 इंपॉर्टेंट है, 1829, ठीक है, राजा राम मोहन राय का प्रयास है। अब पूछता है कि राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि कब कौन दिया था? तो अकबर सेकंड ने दिया था, ठीक है, अकबर सेकंड ने दिया था। दास प्रथा, ठीक है, दास प्रथा लॉर्ड एलन बरो का है, इन्होंने जो है इन्हीं के समय दास प्रथा को जो प्रतिबंध लगाया गया था, ठीक, 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा, और 1843 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया, 1843 में प्रतिबंध लगाया गया। इसके बाद हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय आया था, लॉर्ड कैनिंग के समय, ठीक। विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई, ठीक है, विडो मैरिज के संबंध में था, जिसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये पूछता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और लॉर्ड कैनिंग ने मिलकर जो है विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी थी, और राजा राम मोहन राय बेंटिक मिलकर जो इन्होंने सती प्रथा किया था। नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थ कुरुक के समय आया था 1827 में, ठीक, जिसमें 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की के विवाह पर रोक लगा दिया, ठीक है, और ये किसके हुआ था? केशव चंद्र के प्रयास से हुआ था, ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थ कुरुक और केशव चंद्र सेन। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लैंसडाउन के समय एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था 1891 में आया था, ठीक है, ये 12 वर्ष से कम उम्र के लड़की के विवाह पर रोक, और बहरामजी मालवारी के प्रयास, ठीक है, बहरामजी मालवारी कोई व्यक्ति थे, उन्हीं के प्रयास और लैंसडाउन के सहयोग के साथ जो ये एक्ट आया था। फिर का शारदा एक्ट आया था लॉर्ड इरविन के समय, इंपॉर्टेंट है शारदा एक्ट, 1929 में आया था, ठीक, 1829 में तो आया था सती प्रथा, 1929 में आया था शारदा एक्ट। शारदा एक्ट में क्या था? बालकों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं बालिकाओं के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष निश्चित की गई। इसमें एक सहयोग कौन दिया था? हरविलास शारदा का प्रयास से, हरविलास शारदा, इसीलिए शारदा एक्ट नाम है। 1929 में लॉर्ड इरविन के समय आया। फिर हिंदू महिला संपत्ति कानून लॉर्ड लिनलिथिगो के समय आया था 1937 में, जिसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया, हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया, ठीक है, हिंदू महिला संपत्ति कानून के द्वारा, जो कि आया था 1937 में लॉर्ड लिनलिथिगो। तो सती प्रथा बेंटिक के समय आया था, दास प्रथा आपका जो है एलन बरो के समय आया था, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कैनिंग के समय, नेटिव मैरिज नॉर्थ क्रुक नौना है, ठीक है, नेटिव और नॉर्थ क्रुक, एज ऑफ कंसेंट लैंसडाउन है, ठीक है, डाउन, एज ऑफ कंसेंट डाउन, ठीक है, शारदा एक्ट आपका इरविन, शारदा इरविन, ठीक। फिर हिंदू महिला संपत्ति लॉर्ड लिनलिथिगो। तो ये जितना भी था रोक वगैरह प्रतिबंध पे वो सब ये समय था डिस्कस। इसके बाद विलियम बेंटिक के बारे में हम लोग पढ़ा कि 1833 का चार्टर एक्ट से जो चार्टर एक्ट विलियम बेंटिक के समय आया था। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। उसके बाद राजा राम के प्रयास से जो इन्होंने सती प्रथा 1829 में समाप्त किया। इसके बाद ठगी प्रथा का भी समापन इन्हीं के समय हुआ, ठगी प्रथा, जो कि कैप्टन स्लीमन के साथ इन्होंने ठगी प्रथा को समाप्त किया, ठीक है। इसके अलावा कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना इन्हीं के समय हुई थी। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम इन्हीं के समय बनाया गया था मैकाले के साथ, ठीक है, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम। फिर शिशु बालिका प्रतिबंध यानी प्रोहिबिशन बैन लगाया गया था इन्हीं के समय, शिशु बालिका प्रतिबंध। तो इनके समय 3 प्रतिबंध लगाया गया था, शिशु बालिका, ठीक है, उसके बाद ठगी प्रथा, फिर उसके बाद सती प्रथा, ठगी सती और शिशु बालिका, तीनों बेंटिक के समय हुआ था। तो बेंटिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट गवर्नर आते हैं हमारे चार्ल्स मेटकाफ 1835 से लेकर 1836 तक आते हैं, ठीक है। प्रेस से प्रतिबंध हटाया इन्होंने, चार्ल्स मेटकाफ प्रेस से प्रतिबंध हटाए थे, ठीक है, प्रेस से प्रतिबंध हटाया। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता जो है इन्हीं को बोलते हैं, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ को बोलते हैं, ठीक। और नेक्स्ट है अपना हमारा हम लोग नेक्स्ट गवर्नर जनरल है ऑकलैंड थे। ऑकलैंड ने क्या किया था? जो भी मतलब कि जो है कलकत्ता से दिल्ली ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी ऑकलैंड ने, ठीक है। ऑकलैंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली ग्रांड ट्रंक रोड जो है उनकी मरम्मत कराई थी। और मेटकाफ
प्रेस का प्रतिबंध। अब नेक्स्ट गवर्नर जनरल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपके एलिनबरो है, नेक्स्ट गवर्नर है एलिनबरो। 1842 से लेकर 1844 तक, बस 2 साल ही केवल है, ठीक है। अब इनके समय इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या घटनाएं हुई थी, जैसे अंगल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था, अंगल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था, अंग्रेज और अफगानों के बीच में युद्ध हुआ था, समाप्त हुआ था। दास प्रथा, ठीक है, समाप्त हुआ था, ठीक। दास प्रथा एलिनबरो के समय हुआ था। रविवार की छुट्टी, ठीक है, एलिनबरो के समय जो है रविवार को छुट्टी मनाया गया, रविवार से जो है हर रविवार के दिन छुट्टी मनाया गया एलिनबरो के बाद, ठीक। फिर अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय, इन्हीं के समय जो एलिनबरो के समय हुआ था, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड हार्डिंग, जो कि 44 से लेकर 48 तक थे, 1844 से लेकर 1848 तक 4 साल रहे थे मात्र। इनके समय आंगस सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 में। फिर नरबली प्रथा को इन्होंने समाप्त किया था, ठीक। दास प्रथा एलिनबरो, नरबली प्रथा हार्डिंग के समय। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, इंपॉर्टेंट लॉर्ड डलहौजी। 1848 से लेकर 56 तक, 1848 से 56 तक, यानी कि 8 साल इन्होंने रहा था। लॉर्ड डलहौजी में सबसे जो है इनका फेमस काम था वो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी हड़प की नीति, ठीक है। हड़प की नीति में सबसे पहला जो है सतारा को जो मतलब किया गया, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत पहला जो है जो डॉक्ट्रिन स्टार्ट हुआ, ठीक है, सिद्धांत जो लागू हुआ उससे पहले जो सतारा के ऊपर लागू हुआ। सेकंड है आपका जैतपुर, थर्ड हुआ आपका संबलपुर में, ठीक। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स प्रथम जो सतारा में, सेकंड जैतपुर में और थर्ड आपका संबलपुर में। इनाम कमीशन की स्थापना इन्हीं के समय हुई थी, इनाम कमीशन की स्थापना, ठीक है। इसके अलावा अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था, ठीक है। जैसे आप जानते हैं अवध के आखिरी नवाब थे नवाब वाजिद अली शाह थे, ठीक है। उनके ऊपर कुशासन का आरोप लगा दिया गया और अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था लॉर्ड डलहौजी ने। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी के समय शिक्षा सुधार के लिए वुड डिस्पैच, ठीक, वुड डिस्पैच जो है आया था, वुड डिस्पैच। भारत में रेलवे के जनक इन्हीं को माना जाता है, लॉर्ड डलहौजी को, ठीक है, जो कि सबसे पहले 1853 में 1853 में मुंबई से लेकर थाने तक ट्रेन चली थी सबसे पहले भारत में। इन्हीं के समय पोस्ट ऑफिस एक्ट आया, PWD डिपार्टमेंट की स्थापना की गई, लोक सेवा विभाग की स्थापना की गई, ठीक है। और शिमला को ग्रीष्म की राजधानी बनाया गया, ठीक है, समर की राजधानी जो है शिमला को बनाया गया। तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि सबसे पहले सतारा, फिर के बाद जैतपुर, फिर संबलपुर। इनाम कमीशन इन्हीं के समय, अवध का नवाब वाजिद अली शाह को जो कुशासन आरोप लगा के अवध को जो है अंग्रेजों में मिला लिया गया इन्हीं के समय। फिर इसके बाद शिक्षा सुधार के लिए वुड डिस्पैच इन्हीं के समय आया था। रेलवे के जनक इन्हीं को बोलते हैं। पोस्ट ऑफिस एक्ट डलहौजी के समय, PWD डिपार्टमेंट डलहौजी के समय, लोक सेवा विभाग डलहौजी के समय और शिमला को ग्रीष्म राजधानी डलहौजी के समय। 1848 से लेकर 56 तक है, 1848-56, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आते हैं लॉर्ड कैनिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेकर 62 तक थे, ठीक है। डलहौजी के बाद कैनिंग आते हैं 1856 से लेकर 62 तक, ठीक है, 6 साल थे ये भी। इनके समय पुलिस एक्ट आया था, जैसे हम लोग पढ़ते हैं पुलिस एक्ट जो UPAP में आता है, पुलिस एक्ट इन्हीं के समय आया था। IPC भी इन्हीं के समय आया था। फिर भारत का प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल यही थे, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल। और जबकि जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, अंतिम तो ये थे, प्रथम गवर्नर जनरल आपके बेंटिक थे, ठीक है, हमने पढ़ा है ऊपर पीछे भी बेंटिक थे। 1857 का क्रांति इन्हीं के समय हुआ था, कैनिंग के समय। हाई कोर्ट की स्थापना बॉम्बे, महाराष्ट्र, कोलकाता में 3 जगह पे सबसे पहले हाई कोर्ट की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के समय। विधवा पुनर्विवाह एक्ट, ठीक है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के साथ इन्हीं के समय जो पास हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय। CAG डिपार्टमेंट, ठीक है, महालेखा परीक्षक विभाग की स्थापना इन्हीं के समय हुई थी। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, ठीक है। फिर उसके बाद मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया इन्हीं समय, मुगल पद को समाप्त कर दिया गया इन्हीं के समय, लॉर्ड कैनिंग के समय। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इन्होंने जो है खत्म किया, ठीक है, इन्होंने इस पर बैन लगाया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था उसको जो है बैन लगाया लॉर्ड कैनिंग ने, तो ये इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कैनिंग के बारे में पुलिस एक्ट, ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग। 1857 का रिवॉल्ट कैनिंग। हाईकोर्ट की स्थापना, 3 हाईकोर्ट की स्थापना कैनिंग के समय। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कैनिंग के समय, ठीक है, किसके सहयोग से, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के सहयोग से, ठीक है। कैग डिपार्टमेंट कैनिंग के समय, कैनिंग
मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया कैनिंग के समय, ठीक है। और शायद अंतिम मुगल सम्राट जो है शाह आलम द्वितीय था, सेकंड था, ठीक। अंतिम मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड था, वही था शायद, या फिर बहादुर शाह जफर, ऐसा कुछ उन दोनों में से कोई था, ठीक। कैनिंग के समय सब हुआ था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को भी कैनिंग के समय समाप्त कर दिया गया। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे गवर्नर जनरल लॉर्ड लॉरेंस। लॉर्ड लॉरेंस का हस्तक्षेप की नीति, ठीक है, उन्होंने अपनाया था, ठीक है। लॉर्ड लॉरेंस कब आए थे? 1864 से लेके 1869 तक, 69 तक आए थे। हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है, शानदार निष्क्रियता, ठीक है। इसके अलावा अकाल आयोग, ठीक है, इन्हीं के लॉर्ड लॉरेंस के समय आया था, लॉर्ड लॉरेंस के समय हस्तक्षेप नीति, ठीक है, इन्हीं के समय। और फिर अकाल आयोग इन्हीं के समय जो है आया था। फिर प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा इन्हीं के समय, प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा इन्हीं के समय हुआ था, ठीक है, लॉर्ड लॉरेंस के समय। नेक्स्ट आते हैं हमारे लॉर्ड मेयो, ठीक है। 1869 से लेकर 1872 तक, 1869 से 72 तक 3 साल तक रहे थे। मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना की। मेयो ने कृषि विभाग की स्थापना, पूछता है एग्जाम में, कृषि विभाग मेयो के समय 1872 में। प्रथम जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेयो के समय में प्रथम जनगणना हुई थी, ठीक है, 1872 में। और नियमित जनगणना पूछेगा, रेगुलर सेंसस का भी स्टार्ट हुआ था रिपन के समय हुआ था। रिपन अब नीचे हम लोग पढ़ेंगे रिपन के बारे में। मेयो के समय मेयो कॉलेज, कृषि विभाग, प्रथम जनगणना, ठीक है, याद रखिएगा 3 चीज़ मेयो के बारे में, 3 चीज़ मेयो कॉलेज, कृषि विभाग और प्रथम जनगणना 1872 में। 1872 में कृषि विभाग भी आया था। अगले गवर्नर जनरल हमारे हैं, वो है लिटन, ठीक है, लॉर्ड लिटन। 1876 से 1880 तक, यानी 4 साल के हो रहे थे, 1876 से लेकर 1880 तक, ठीक है। अब इनके बारे में इंपॉर्टेंट क्या क्या है, जैसे साहित्य में इन्हें जो है ओवन मेरिडिथ, ठीक है, साहित्य में लिटन को ओवन मेरिडिथ कहा जाता है, के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ओवन मेरिडिथ को किसके नाम से जाना जाता है? लिटन के नाम से, लिटन ओवन मेरिडिथ, ओवन मेरिडिथ लिटन। अकाल आयोग भी इनके समय भी आया था। इसके पहले हम लोग पढ़े थे लॉरेंस के समय अकाल आयोग आया था, ठीक है, लॉरेंस के समय अकाल आयोग यहाँ पे था, ठीक। अकाल आयोग इनके समय भी आया था रिचर्ड स्ट्रेची की मदद से, ठीक है, रिचर्ड स्ट्रेची इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, रिचर्ड स्ट्रेची। इसके अलावा लिटन का सबसे इंपॉर्टेंट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था इन्होंने, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित इन्होंने किया था। उसके बाद इस प्रेस एक्ट को जो है समाप्त किया था रिपन ने, समाप्त किया था, ठीक। समाचार पत्र पर रोक इन्हीं के समय, लिटन के समय, ठीक है, समाचार पत्र पर रोक लगाया था। विशेषकर कौन सा समाचार पत्र? सोम प्रकाश पर रोक लगाया था, ठीक है। सबसे पहले इस सोम प्रकाश का प्रकाशन कौन किया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किया था, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश का वो किया था, ठीक है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर हमने पढ़ा कि विधवा पुनर्विवाह के संबंध में ईश्वरचंद्र विद्यासागर का महत्वपूर्ण जो योगदान है। लिटन के समय में इंडियन आर्म्स एक्ट, हथियार अधिनियम, ठीक है, जो कि यूपी को मेन से शायद है सिलेबस में, तो वो जो है लिटन के समय आया था, इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 का। फिर सिविल सर्विसेज की एज घटाकर 21 से जो 19 वर्ष कर दी गई थी लिटन के समय, ठीक। लिटन 1786 से लेकर 80 तक आया। साहित्य में इसे ओवन मेरिडिथ कहा जाता है, ठीक। लिटन जो अकाल आयोग लिटन के समय, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन, वर्नाकुलर ना है वर्नाकुलर लिटन, ठीक है। समाचार पत्र पर रोक, ठीक है, इस प्रेस एक्ट के माध्यम से, जिसमें से विशेषकर कौन सा समाचार पत्र? सोम प्रकाश पर जो है बैन लगाया गया था, जो कौन लिखा था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने लिखा था। इसके अलावा इंडियन आर्मी एक्ट इन्हीं के समय, लिटन के समय। फिर सिविल सर्विसेज में एज घटाकर 21 से 19 लिटन के समय में। नेक्स्ट आते हैं रिपन, लिटन और रिपन, ये 1880 से लेकर 84 तक रहे, ये भी 4 साल रहे थे। सबसे पहले 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है एबॉलिश किया, समाप्त किया, ठीक। इसके अलावा नियमित जनगणना पढ़ा हम लोगों ने इन्हीं के समय, जिसमें हैदराबाद और राजपूत को नहीं जोड़ा गया था, ठीक है, जनगणना में। नियमित जनगणना 1881 से स्टार्ट हुआ है, और इसके पहले भी 2011 में हुआ है, फिर से होने वाला है, ठीक है, 2026 में फिर से होने वाला, अप्रैल से स्टार्ट है। इसके अलावा स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में, स्थानीय स्वशासन सबसे इंपॉर्टेंट का रिपन का, ठीक है, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में। प्रथम फैक्ट्री एक्ट इन्हीं के समय आया था, रिपन के समय। हंटर आयोग, ठीक है, इन्हीं के समय आया था, हंटर आयोग। शिक्षा रिफॉर्म से, ठीक है, एजुकेशन रिफॉर्म से। भारतीय मुकदमों को यूरोप में सुनवाई के लिए इल्बर्ट बिल आया था, इल्बर्ट बिल रिपन के समय आया था, जिसमें भारतीय मुकदमों को यूरोप में जिसकी सुनवाई हियरिंग होती थी, ठीक है, यूरोप में। 1883 में
के बाद में वापस ले लिया गया, ठीक है। इसको इलबर्ट विधेयक को, जो बिल को 1833 के बाद में वापस ले लिया गया। इसे जो है श्वेत विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, श्वेत विद्रोह, ठीक है, व्हाइट रिवॉल्ट। रिपन के समय ये सब हुआ था, रिपन के समय ये सब हुआ था, ठीक है। रिपन के समय जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया 1882 में, ठीक है। सिविल सर्विसेज की एज जो है बढ़ाकर 19 से 21 कर दी गई, ठीक है। इसके पहले लिटन आए थे, लिटन हमारे, उन्होंने किया था 21 से 19 किया था, फिर से जो है 19 से 21 फिर से हो गया, रिपन ने कर दिया। नियमित जनगणना रिपन के समय। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में रिपन के समय। प्रथम फैक्ट्री एक्ट रिपन। हंटर आयोग रिपन के समय में। भारतीय मुकदमों को यूरोप में सुनवाई के जो इलबर्ट बिल आया था इन्हीं के समय जो है वापस ले लिया गया था, ठीक है। इन्हीं के समय वापस ले लिया गया 1883 में, ये जो गए थे 1884 में, तो इनके समय वापस ले लिया गया था इलबर्ट बिल को, जिसे हम श्वेत विद्रोह के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ा है हंटर आयोग, ठीक है। इसके हंटर आयोग के अलावा और बहुत सारे आयोग थे, ठीक, उनको देखते हैं कौन कौन से आयोग थे। ये पूरे आयोग जितने अभी तक हुए हैं, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के सभी आयोग हैं, जिसमें से हंटर आयोग हमने पढ़ा है, विलियम हंटर, लॉर्ड रिपन का समय, ठीक, एजुकेशन रिफॉर्म से था। इसके बाद आया था इनाम आयोग। इनाम आयोग लॉर्ड डलहौजी के समय, ठीक है। भूस्वामियों की उपाधियों की जांच हेतु गठित, भूस्वामियों की उपाधियों की जांच हेतु, ठीक है, इनाम कमीशन 1852 में। स्टेची आयोग, ठीक है, लॉर्ड लिटन के समय, लिटन लोग पढ़ चुका है, लॉर्ड लिटन के समय 1880 में स्टेची आयोग। अकाल पीड़ित को राहत दिलाने हेतु, अकाल से जो पीड़ित थे उनको राहत दिलाने हेतु, फेमिन से जो पीड़ित विक्टिम थे, ठीक है। हर्सैल समिति, लॉर्ड लैंसडाउन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रियल आयोग इंपॉर्टेंट नहीं है। मैकडोनल्ड आयोग थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कर्जन के समय आया था, कर्जन, ठीक है। इसमें दुर्भिक्ष पर स्टेची आयोग की रिपोर्ट पर अपना सुझाव देने के लिए, ठीक है। इसका मैनक्रीफ, ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्जन के समय आया था। फ्रेजर भी कर्जन के समय आया था, ठीक है। मनक्रीफ आपका सिंचाई में एक्सपेंडिचर जो भी हो रहा है उसके लिए ये योजना बनाना, ठीक है। फ्रेजर आपका पुलिस प्रशासन, ठीक है, पुलिस रिफॉर्म से संबंधित, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित आया था, फ्रेजर आयोग। रेलवे आयोग, ये भी कर्जन के समय 4 हैं, ठीक है, जिसमें से मैकडोनल्ड है, मैनक्रीफ है, फ्रेजर है और रेले है, ठीक। सैडलर आयोग इंपॉर्टेंट है, चेम्सफोर्ड के समय 1917 में, ठीक। इसमें क्या था, कलकत्ता विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली और उसके दोषों की जांच हेतु, ठीक है। शाही आयोग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बटलर आयोग इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड इरविन का है बटलर आयोग, ठीक है। व्हाइटले कमीशन इंपॉर्टेंट नहीं है। लिंडसे आयोग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सप्रू समिति थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेलिंगटन के समय आया था। फिर वुड हेड आयोग, वो भी वुड हेड थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है, लॉर्ड बेबल के समय आया था। जैसे बंगाल जो फेमिन हुआ था उसके लिए, करोड़ों की जांच करने के लिए। तो इनाम आपका डलहौजी के समय, स्टेची आपका लिटन के समय, हंटर आपका रिपन के समय, हंटर रिपन, ठीक है। फिर उसका मैकडोनल्ड आपका है, मैकडोनल्ड, मैनक्रीफ, फ्रेजर, रेले और सैडलर आयोग, ये चारों जो है कर्जन के समय, ठीक। सैडलर आपका चेम्सफोर्ड है, बाकी मैकडोनल्ड है, मैनक्रीफ, फ्रेजर और रेले, ठीक है, ये चारों कर्जन के समय। सैडलर आपका चेम्सफोर्ड, सैडलर डाडा है, ठीक है, सैडलर में। बटलर आपका इरविन के समय, बटलर। सप्रू समिति वेलिंगटन, ठीक है, वेलिंगटन के समय। और वुड हेड आपका बेबल के समय, ठीक। इसके अलावा कुछ जो है प्रमुख समाचार पत्र हैं, ठीक है, नियम है। कौन कौन से समाचार पत्र, जैसे कि प्रत्यक्षण अधिनियम, ठीक है, प्रत्यक्षण अधिनियम वेलेजली के समय, ठीक है। अनुगप्ति नियम 1800 इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉर्ड एम्स, ठीक है, अनुगप्ति नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्नाकुलर अभी पढ़ लिया हम लोगों ने, लिटन ने स्टार्ट किया था और रिपन ने इसको समाप्त किया था। फिर समाचार पत्र अधिनियम इंपॉर्टेंट है, मिनटो सेकंड के समय, ठीक है। फिर दूसरा समाचार पत्र एक आया था वो भी मिनटों के समय। फिर ये भी आया था 29 से 21, बस याद रखिएगा, वर्नाकुलर याद रखिएगा, मेन बाकी इतना इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, ठीक। तो हम लोगों ने बारे में इसके किसका पढ़ा था, रिपन के बारे में पढ़ा था पूरा, ठीक है। रिपन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया, सिविल सर्विसेज में 19 से 21 फिर से कर दिया, नियमित जनगणना करवाया, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत इसी ने करवाया, ठीक है। इसके अलावा हंटर आयोग इसी के समय आया था। फिर उसके बाद इलबर्ट बिल को जो वापस लिया गया इसी के समय में, जो कि जिसको श्वेत विद्रोह के नाम से जानते हैं, व्हाइट रिवॉल्ट। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को जो है भारत का उद्धारक कहा था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहा। नेक्स्ट आते हैं हमारे डफरिन, ठीक है, 1884 से लेकर 88 तक, 1884 से 1888 तक। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, डफरिन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इन्हीं के समय, डफरिन के समय हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है।
ए ओ ह्यूम के द्वारा, ठीक, ए ओ ह्यूम, लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। अब नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड कर्जन, इंपॉर्टेंट है लॉर्ड कर्जन। 1899 से लेकर 905, ठीक है, 1899 से लेकर 1905 तक हुआ था, कर्जन आए थे। कर्जन के समय भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा एक्ट इन्हीं के समय आया था, जिसमें अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया गया। अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा भारत की कानूनी मुद्रा होगी कर्जन के समय। भारतीय टंकण एवं पत्र मुद्रण एक्ट आया था। सिंचाई आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के समय आया था, कर्जन के समय, ठीक है, मानक्रीफ की अध्यक्षता में। इसके अलावा रेलवे आयोग, ठीक है, रेलवे आयोग इन्हीं के समय, टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में। फिर पुलिस आयोग इन्हीं के समय, ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग इन्हीं के समय, टॉमस रेले, ठीक है, की अध्यक्षता में पुलिस आयोग और विश्वविद्यालय आयोग। इसके अलावा अकाल आयोग भी इनके समय, जितने आयोग थे लगभग सब कर्जन के समय आया हुआ है। मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में। पुरातत्व विभाग हो गया, गुप्तचर विभाग हो गया, ये सब इन्हीं का था। तो पहले कौन सा था? सिंचाई आयोग था। सिंचाई है, रेलवे है, पुलिस है, विश्वविद्यालय है, अकाल है, ठीक है, पुरातत्व है और गुप्तचर है, ये सब जो इन्हीं का लगभग है, कर्जन का है। इसके अलावा कर्जन के समय जो बंगाल का विभाजन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, 1905 का बंगाल विभाजन, 19 जुलाई 1905 को निर्णय की घोषणा की गई थी बंगाल विभाजन का, ठीक है। कहाँ की गई थी? शिमला में इसका जो है विभाजन की योजना की गई थी 1905 में कर्जन। फिर कृषि बैंक भी इन्होंने खुलवाया था कर्जन के समय, ठीक है। पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्थान को ली गई थी। पूसा अभी जो पूछता है, ठीक है, कि कहाँ पर जो है इसका कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ पे है? पूसा में है, ठीक। तो इन्हीं के समय जो है कृषि बैंक खोला गया था, कृषि बैंक। कर्जन, भारतीय टंकण और पत्र मुद्रण एक्ट इन्हीं के समय। फिर जितने आयोग थे, सिंचाई आयोग, रेलवे आयोग, पुलिस आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, अकाल आयोग, पुरातत्व विभाग और गुप्तचर विभाग, सब इन्हीं के समय, ठीक। 1899 से लेकर 1905 तक। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो सेकंड, 1905 से लेकर 1910 तक, 1905 से लेकर 1910 तक, ठीक। इन्हीं के समय, मिंटो के समय जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मिंटो के समय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में मिंटो के समय हुई थी। किसने किया था? आगा खां और सलीम उल्लाह खान ने। आगा खां और सलीम उल्लाह खान ने किसकी मुस्लिम लीग की स्थापना की थी 1906 में, 1906 में। फिर कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन में विभाजन हुआ था, ठीक है, 1907 में, ठीक है। ये पूछता है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, जिसमें गरम दल और नरम दल डिवाइड हो गए थे सूरत अधिवेशन में, ठीक। मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था, माल्य मिंटो सुधार 1909, ठीक है, इन्हीं का माल्य मिंटो, इन्हीं के समय, मिंटो सेकंड के समय। मिंटो सेकंड के समय क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है, कांग्रेस का विभाजन हुआ था, फिर मुस्लिम लीग के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट आते हैं हार्डिंग, हार्डिंग सेकंड, ठीक है, इन्हीं के ऊपर बम फेंका गया था। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड 1910 से लेकर 1916। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम जो है, ये पूछता है, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज प्रथम भारत आए थे लॉर्ड हार्डिंग के समय। दिल्ली दरबार जो लगा था ना, उसी समय लॉर्ड पंचम के समय, लॉर्ड जॉर्ज पंचम आए थे लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1912 में, कलकत्ता से दिल्ली 1912 में। बीएचयू का कुलपति जो है इनको नियुक्त किया गया था लॉर्ड हार्डिंग सेकंड को। तो तीन घटनाएं इनके समय हुई थी। पहला, जॉर्ज पंचम भारत आए थे, दिल्ली दरबार लगा था। इसके अलावा जो है कलकत्ता से दिल्ली राजधानी शिफ्ट हुई थी, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली, मतलब पहले कलकत्ता राजधानी थी, फिर बाद में दिल्ली आई है, 1912 में आया, दिल्ली बना है। फिर बीएचयू का कुलपति इन्हीं को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट आते हैं चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पढ़े ना, वही सब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड चल रहा है, ठीक है। पूना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना इनके समय, पूना महिला विश्वविद्यालय। शिक्षा के लिए सैडलर आयोग, ठीक, हम लोग को पढ़ा है चेम्सफोर्ड सैडलर आयोग, ठीक है, तो इनके समय हुआ था, चेम्सफोर्ड के समय। इन्हीं के समय रोलेट एक्ट आया था, रोलेट एक्ट, बिना दलील बिना अपील के, ठीक, किसी को अरेस्ट करना, 1919 में पारित हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड सबसे इंपॉर्टेंट है, किसके समय हुआ था? चेम्सफोर्ड के समय। खिलाफत आंदोलन इन्हीं के समय, ठीक है, खलीफा के उसके समर्थन में आयोग किया गया था मुस्लिमों के द्वारा। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा जो है, ठीक है, किया गया था असहयोग आंदोलन इन्हीं के समय। फिर 1920 में एम.एन. राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था, 1920 में इन्हीं के समय, एम.एन. रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920 में। नेक्स्ट आते गवर्नर हमारे लॉर्ड रीडिंग, 1921 से लेकर 26 तक 5 साल थे लॉर्ड रीडिंग, ठीक है। इन्हीं के समय प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है, वेल्स के प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की थी, ठीक। इन्हीं के समय जो है मोपला विद्रोह
केरल का विद्रोह है, सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ था मोपला विद्रोह। चौरी चौरा भी इन्हीं के समय हुआ था, गोरखपुर का 1922 का। ठीक है, भारत में इसके अलावा चौरी चौरा कांड के अलावा और भी बहुत सारे कांड हुए थे, जैसे देखते हैं हम लोग, सारे हैं क्या मैप में, डायग्राम इसका ऐसा है। हाँ, चौरी चौरा हुआ था, ठीक है, ये सब है। जैसे एयस्ट और कमिश्नर रैड हत्याकांड, ठीक है, चापेकर बंधुओं ने की थी। अलीपुर षड्यंत्र मुजफ्फरपुर में हुआ था, ठीक है, प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस, ठीक है, अलीपुर षड्यंत्र में शामिल थे। जैक्सन हत्याकांड अनंत कान्हरे ने किया था नासिक में 1909 में। ठीक, जो इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, कर्नल वायली उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वायली पढ़ लीजिएगा। अच्छा, कर्नल वायली हत्याकांड मदन लाल ढींगरा लंदन में 1909 में। दिल्ली बम कांड रास बिहारी बोस और बसंत कुमार। काकोरी सबसे इंपॉर्टेंट है, 1925 में हुआ था काकोरी, 1925 में काकोरी में अशफाक उल्ला का और राम प्रसाद बिस्मिल इनको जो है फांसी दी गई थी। ठीक है, सांडास हत्याकांड भगत सिंह का सबसे इंपॉर्टेंट है, 1928 में लाहौर में सांडास हत्याकांड। शस्त्रागार डकैती कांड चटगांव में हुआ था, ठीक है, सूर्य सेन ने किया था। फिर जनरल डायर की हत्या उधम सिंह, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, लंदन में किया था, लंदन में जाके जनरल डायर को की जो गोली मार हत्या की गई थी। ये जो जलियांवाला बाग इन्हीं के समय जो है इन्हीं ने करवाया था जलियांवाला बाग, इसलिए मारा गया था उधम सिंह द्वारा। ठीक, तो अलीपुर षड्यंत्र पूछता है, प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस अलीपुर षड्यंत्र से संबंधित है। जैक्सन अनंत कनहरे जैक्सन को गोली मारी थी। वायली हत्याकांड मदन लाल ढींगरा ने की थी लंदन में। और उसके बाद काकोरी अशफाक उल्ला और राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी से। सैंडर्स सरदार भगत सिंह है। शस्त्रागार डकैती कांड सूर्य सेन और जनरल डायर की हत्या जो है उधम सिंह ने की थी। और भी कोई डायग्राम नहीं। ठीक, तो लॉर्ड रीडिंग के बारे में था। लॉर्ड रीडिंग प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की थी लॉर्ड रीडिंग के समय। मोपला विद्रोह 1921 का इन्हीं के समय हुआ था। चौरी चौरा भी 1922 में इन्हीं के समय हुआ। भारत में 1922 में इलाहाबाद में, ठीक है, भारत में 1922 में इलाहाबाद में और 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना। ठीक है, याद रखिएगा। 1923 में इसकी समझ नहीं आ रहा है ये वाला। ठीक है, 1923 में स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक, याद रखिएगा। लॉर्ड रीडिंग के समय 1923 में चित्तरंजन। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे लॉर्ड इरविन। 26 से लेकर 31 तक रहे, 1926 से लेकर 1931 तक 5 साल। इन्हीं के समय जो है साइमन कमीशन इन्हीं के समय आए थे। साइमन कमीशन 1928 में साइमन कमीशन। ठीक, लॉर्ड इरविन के समय आया था। 1929 में दिल्ली असेंबली पर बम फेंका गया, इन्हीं के समय। लॉर्ड इरविन के समय थे, गवर्नर जनरल थे। 1929 में लाहौर अधिवेशन भी, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था, वो इस समय यही थे, इरविन के समय। 1931 में गांधी इरविन समझौता भी इन्हीं के समय हुआ था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता। तो लॉर्ड इरविन के समय साइमन कमीशन आया था, दिल्ली असेंबली में बम फेंका गया और लाहौर अधिवेशन हुआ जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया 29 में, और 31 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट हमारे हैं लॉर्ड लिन लिथिगो। ठीक, 1936 लेकर 43 तक सेकंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, 1939 लेकर 45 तक चला था सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय जो लॉर्ड लिथिगो। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने किया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 39 में। ठीक है, 1940 में लाहौर अधिवेशन इन्हीं के समय हुआ था जिसे पाकिस्तान की मांग की गई थी सबसे पहले। ठीक, पाकिस्तान की मांग लाहौर अधिवेशन में की गई थी 1940 में कि हमको पाकिस्तान अलग से जो है कंट्री चाहिए। ठीक, 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था लिन लिथिगो के समय। 42 में क्रिप्स मिशन आया था लिन लिथिगो के समय। ठीक है, इसी के बाद 1942 में ही भारत छोड़ो आया था 9 अगस्त 1942 को। ठीक, भारत छोड़ो को हम लोग अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगस्त क्रांति को जो है किस नाम से जानते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन को जो अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1943 में बंगाल में फिर से अकाल पड़ा था, बंगाल में कई बार अकाल पड़ चुका है। उसके बाद 43 से पड़ा था बंगाल में इन्हीं के समय लिन लिथिगो समय सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस ने किया। लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग इन्हीं के समय। ठीक है, 1940 में अगस्त प्रस्ताव इन्हीं के समय लिन लिथिगो के समय। 42 में क्रिप्स मिशन लिन लिथिगो। ठीक है, 42 में भारत छोड़ो आया जिसे अगस्त क्रांति कहा जाता है, इन्हीं के समय भारत छोड़ो हुआ था। फिर बंगाल में अकाल पड़ा था इन्हीं के समय 43 में। नेक्स्ट आते हैं हमारे लॉर्ड बेबल योजना, जिनकी आई थी ना बेबल योजना। ठीक, फिर 1944 से लेकर 1947 तक थे ये
1944 से लेकर 1947 तक। 1945 में क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता में भारत में आम चुनाव कराया गया था। ठीक है, क्लीमेंट एटली की सहायता से भारत में आम चुनाव लॉर्ड वेबर के समय करवाया गया था। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे, जिसमें क्रिप्स थे, लॉरेंस थे और एलेक्जेंडर थे। ठीक है, क्रिप्स, लॉरेंस और एलेक्जेंडर 1946 में क्रिप्स कैबिनेट मिशन आया था। इसके बाद ठीक है, तो वेबर के समय जो है 2 घटनाएं हुई थी। 1945 का क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता में भारत का में आम चुनाव कराया गया। सबसे पहले आम चुनाव 1945 में हुआ था। ठीक है, भारत में। फिर 1946 में 1 साल बाद कैबिनेट मिशन आया था, जिसमें 3 मेंबर थे, क्रिप्स, लॉरेंस और एलेक्जेंडर। नेक्स्ट आते हैं लास्ट गवर्नर जनरल हमारे माउंटबेटन। ठीक है, और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल यही थे। भी देखो यहाँ लिखा भी हुआ, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, 1947 से लेकर 1948 तक 1 साल थे बस, 1 से 2 साल थे बस। और भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, ठीक है, इन्हीं के समय आया था। 4 जुलाई 1947 को पूछता है कि भारतीय जो है स्वतंत्रता विधेयक कब पास हुआ। 4 जुलाई को पास हुआ 1947 को, लॉर्ड माउंटबेटन के समय। ठीक, तो जितने गवर्नर जनरल थे पूरे सबके बारे में इंपॉर्टेंट जो भी और भी गवर्नर जनरल थे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जितने इंपॉर्टेंट एग्जाम लगे पूछता है सबके बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और पॉइंट, जैसे कि धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन। कौन कौन से धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे इसमें हैं, जिसमें से जो है सबसे पहले आता है राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिया था? अकबर सेकंड ने दिया था। और राजा राम मोहन राय को जो है आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने जो है आत्मीय सभा की स्थापना की थी और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। 3 है, आत्मा है, ब्रह्म और वेद है। ठीक, आत्मीय सभा 1815 में, ब्रह्म समाज 1828 में, वेदांत कॉलेज 1825 में। ठीक, राजा राम मोहन राय से इनको आधुनिक पुरुष भी बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा राजा राम मोहन राय को यहाँ देखिए साइड में, राजा राम मोहन राय को जो भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। ठीक है, भारतीय जागृति का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी इनको बोलते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर और आधुनिक पुरुष 3 चीज नाम से होते हैं। भारतीय जागृति का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर और आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय। और इनका 3 था, पहला आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा और वेदांत कॉलेज। अब आते हैं एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी 1784 में विलियम जोन्स ने। ठीक, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं युवा बंगाल आंदोलन। युवा बंगाल आंदोलन 1826 में हेनरी लुई विवियन डिरोजियो ने की थी। बंगाल युवा आंदोलन 1826 में हेनरी लुई विवियन डिरोजियो। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र ठाकुर का है। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र ठाकुर का 1839 में। अब देखते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में 2-3 फैक्ट। जैसे दादा भाई नौरोजी हैं, दादा भाई नौरोजी ने जो ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। इसके अलावा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1851 में इन्होंने की थी। इसके बाद रहनुमाई माजदायन सभा, रहनुमाई माजदायन सभा दादा भाई नौरोजी का है। ठीक है, ओल्ड मैन इनको जो नाम दिया गया है दादा भाई नौरोजी को ही। और जो है INC यानी कि कांग्रेस अधिवेशन के में सबसे जो पहले जो है सबसे पारसी व्यक्ति जो है, प्रथम पारसी व्यक्ति दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक, दादा भाई नौरोजी ओल्ड मैन। ठीक है, फिर ब्रिटिश इनका जो है क्या था, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रहनुमाई माजदायन सभा। इसके अलावा भारतीय सुधार समिति, ठीक है, BSS भारतीय सुधार समिति की भी स्थापना इन्होंने की थी। 4 किया था इन्होंने, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, रहनुमाई माजदायन और सुधार समिति। अब इसके बाद आते हैं ज्योतिबा फुले के बारे में। ज्योतिबा फुले बालिका विद्यालय ज्योतिबा फुले का है और सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले 1773 में। ठीक, ज्योतिबा फुले बालिका विद्यालय और सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले के बारे में। अब आते हैं परमहंस मंडली के बारे में। परमहंस मंडली गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख ने जो परमहंस मंडली की स्थापना की थी, गोपाल हरि देशमुख ने परमहंस मंडली की स्थापना। इसके अलावा अब्दुल लतीफ़ ने मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की थी। मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी, अब्दुल लतीफ़। ठीक, अब आते हैं MG रनाडे के बारे में। MG रनाडे, MG रनाडे ने पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है, इसके अलावा प्रार्थना समाज के संचालक थे। ठीक है, MG रनाडे, ठीक है, संचालक थे।
पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना इन्होंने की थी। प्रार्थना समाज के संचालक थे और इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। ठीक, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। इसके अलावा प्रार्थना समाज के जो वास्तविक संस्थापक कौन थे, वो थे आत्माराम पांडुरंग थे। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे और संचालक कौन थे, एम.जी. रनाडे। अब आते हैं केशव चंद्र सेन, वेद समाज। ठीक है, केशव चंद्र सेन ने वेद समाज। और पूछेगा वेदांत कॉलेज पूछ लेगा, वेदांत कॉलेज। ठीक, तो आपका राजा राम मोहन राय। और वेद समाज केशव चंद्र सेन। सैयद अहमद खां के बारे में, साइंटिफिक सोसाइटी सैयद अहमद खां का है। ठीक है, सैयद अहमद खां का जो है, सैयद अहमद खां है साइंटिफिक सोसाइटी। इसके अलावा अलीगढ़ मोहनटन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि अब AMU बन गया है। ठीक है, तो इन्हीं का है, सैयद अहमद खान का साइंटिफिक सोसाइटी भी है और इनका ये भी है। इसके अलावा आनंद मोहन बोस का है, आनंद मोहन बोस इंडियन सोसाइटी, इनका इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज। ठीक है, आनंद मोहन बोस का है। फिर इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष का है, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष का। फिर क्या है, दयानंद सरस्वती का क्या है, आर्य समाज है, आर्य समाज दयानंद सरस्वती का है, आर्य समाज दयानंद सरस्वती का। फिर थियोसोफिकल सोसाइटी आपका है मैडम ब्लाटवास्की और कर्नल अलकाट का है। ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी। इसके अलावा आनंद मोहन बोस का एक और है, आनंद मोहन बोस का जो इंडियन एसोसिएशन है। ठीक है, इसके साथ इंडियन एसोसिएशन के साथ जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने दोनों ने मिलकर जो इनकी स्थापना की थी, इंडियन एसोसिएशन की। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने मिलकर जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है हमारा, फिर उसका सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ठीक है, इंडिविजुअली कौन सी स्थापना की थी, भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस की नहीं कॉन्फ्रेंस की पूछता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस पूछेगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूछेगा तो AO ह्यूम। ठीक, 1885 में। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह मेहता और तैयब जी ने, तैयब जी और फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। फिर उसके बाद रमाबाई ने शारदा सदन की स्थापना की, शारदा सदन रमाबाई, रामा शारदा। ठीक, इसके अलावा स्वामी विवेकानंद के बारे में आता है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जिन्होंने रामकृष्ण मिशन और वेलूर मठ की स्थापना की थी, स्वामी विवेकानंद। वी.डी. सावरकर, अभिनव भारत सब जानते हैं। ठीक है, वी.डी. सावरकर, अभिनव भारत। मुस्लिम लीग हम लोग पढ़ा है अभी को, आगा खान और सलीमुल्लाह खान। अनुशीलन समिति वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने की थी, अनुशीलन समिति। ठीक, अनुशीलन समिति, ठीक है, इन्होंने की थी। ठीक, विश्व भारती रविन्द्रनाथ ठाकुर ने की थी, विश्व भारती रविन्द्रनाथ ठाकुर। ठीक, गदर पार्टी बहुत पूछा है, लाला हरदयाल और काशीराम ने, गदर पार्टी। इसके अलावा लेडी सदाशिव राव ने वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, लेडी सदाशिव राव वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, लेडी सदाशिव राव। फिर M.N. जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, बहुत पूछता है एग्जाम में, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना M.N. जोशी। ठीक है, ट्रेड यूनियन से थे M.N. जोशी। स्वराज पार्टी सब जानते हैं, 1923 का, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, 1923 का है। ठीक है, फिर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सचिंद्र सान्याल। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सचिंद्र सान्याल है, जबकि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का भगत सिंह है। अगर केवल रिपब्लिक एसोसिएशन पूछेगा सचिंद्र सान्याल, अगर पूछेगा सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन भगत सिंह। ठीक, इसके बाद अब्दुल गफ्फार खां, ठीक है, जिन्होंने खुदाई खिदमतगार बनाया था। ठीक है, खुदाई खिदमतगार संगठन बनाया था, अब्दुल गफ्फार खान, जिसको जो है लाल कुर्ती जो कुछ हुआ था उसमें भी इनका जो है नाम है। ठीक है, अब्दुल गफ्फार खान का लाल कुर्ती आंदोलन चला था ना एक, तो उसमें जो इनका नाम था अब्दुल गफ्फार खान का, और खुदाई खिदमतगार। फिर गांधी जी का है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने की थी। इसके अलावा हरिजन बुक जो है इन्होंने गांधी जी ने लिखा है। ठीक, बोस का है 1939 का सबसे इम्पोर्टेंट फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक, जैसा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा आज़ाद हिंद फौज का रास बिहारी बोस। ठीक है, और आज़ाद हिंद सरकार अगर पूछेगा, सरकार। ठीक है, अगर पूछेगा सरकार, यहाँ जो है फौज है, अगर फौज पूछेगा रास बिहारी बोस है, और सरकार पूछेगा तो सुभाष चंद्र बोस है। सरकार से सुभाष, याद रखिएगा, सरकार सुभाष, और जो फौज बोस, रास बिहारी बोस। इसके अलावा बहिष्कृत हितकारी सभा अम्बेडकर का है, बहिष्कृत हितकारी सभा अम्बेडकर। फिर जस्टिस पार्टी पूछा हुआ है एग्जाम में, जस्टिस पार्टी
1915 में। ठीक है, CN मुदालियर और TM नायर, CN मुदालियर और TM नायर, जस्टिस पार्टी। ठीक है, ये सारी UPSC में एग्जाम पूछा हुआ शायद, जस्टिस पार्टी, CN मुदालियर और TM नायर। फिर इंडियन हाउस, श्याम कृष्ण वर्मा, इंपॉर्टेंट ये भी है। इसके अलावा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो है इन्होंने किया था। फिर भूदान आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन किया था। ठीक है, इसके अलावा इनका जो है व्यक्ति सत्याग्रह, आचार्य विनोबा भावे का भी फेमस है, व्यक्ति सत्याग्रह भी आचार्य विनोबा भावे से संबंधित है। ठीक, तो ये पूरा था इसके बारे में। धार्मिक और सामाजिक जो भी आंदोलन अभी तक हुए हैं सब, जैसे फिर से रिवाइज करते हैं। रिवाइज क्या करना, नीचे इसका डायग्राम एक दिया है उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, दोनों एक ही है, बस थोड़ा बहुत एक दो कुछ एक्स्ट्रा होंगे। तो आत्मीय सभा, ठीक है, राजा राम मोहन राय का, आत्मा ब्रह्म और वेदांत कॉलेज, राजा राम मोहन राय का, तीनों जानते हैं। राधाकांत का है, धर्म सभा है। ठीक है, तत्वबोधिनी में पढ़े हैं, देवनाथ ठाकुर का। मानव धर्म नहीं पढ़े थे। ठीक है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद परमहंस मंडली, ठीक है, ये कोई अलग नाम दिया है, उसमें हम लोग अलग नाम पढ़े हैं, तो वही नाम सही है, उतना सही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा भारतीय ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन, ठीक, पढ़े हम लोग। प्रार्थना समाज भी पढ़ लिया, आत्माराम पांडुरंग का है। ठीक, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती का है। थियोसॉफिकल सोसाइटी विलियम एच कार्ट, ये पढ़ लिया हम लोगों ने। ठीक, साधारण ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज, आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री का। फिर दक्कन पूछता है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दक्कन वाला। दक्कन, एक मिनट, दक्कन कहाँ गया, दक्कन शिक्षा समाज। ठीक है, जी आगरकर। ठीक, इसके अलावा इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस पढ़ लिया हम लोगों ने, MG रनाडे का है। देव समाज, ये नहीं पढ़ा हम लोगों ने। शिव नारायण अग्निहोत्री, देव समाज। ठीक है, रामकृष्ण मिशन पढ़ लिया हम लोगों ने। ठीक है, भारतीय सेवक समाज, गोपाल कृष्ण गोखले का है। ठीक है, पूना सेवा सदन हम लोग पढ़ लिया, रामाबाई का है। सोशल सर्विसेज लीग पढ़ लिया है, MN जोशी का। सेवा समिति, ये नहीं पढ़ा हम लोगों ने। सेवा समिति हृदयनाथ कुंजरू, ठीक, हृदयनाथ कुंजरू। सेवा समिति बॉल, सेवा समिति बाल स्काउट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, विमेंस इंडिया एसोसिएशन नहीं। रेणुमाई माजदार उन्होंने पढ़ लिया है। ठीक है, नारा में नरोजी का था। फिर नामधारी वगैरह, नामधारी राम सिंह है बस, और बाकी इसके बारे में जो डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि किस समाज में क्या क्या, उसका उद्देश्य क्या क्या था प्रमुख। ठीक है, प्रमुख उद्देश्य सबका देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत पूछेगा नहीं, वैसे पूछेगा नाम और डेट पूछता है बस। ठीक है, तो इसके बाद कुछ और फैक्ट है इसमें, देख लेते हैं। एक मिनट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ा था भूदान आंदोलन किसने दिया था, आचार्य विनोबा भावे, और इसके अलावा व्यक्ति सत्याग्रह भी आचार्य विनोबा भावे का है। फिर भारतीय जागृति का जनक और भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर और आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय को जानते हैं। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक इन्हीं का लिखा हुआ है, स्वामी विवेकानंद का। भारत का मार्टिन लूथर किसे बोलते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती को बोलते हैं। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख के नाम को जानते हैं। ठीक है, महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, स्त्री शिक्षा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, स्त्री शिक्षा और स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह को लागू करने के लिए डी के कार्वे किस लिए फेमस थे, मेन देखिएगा महिला के संबंध। ठीक है, महिला का काम, जैसे महिला विश्वविद्यालय हो गया, ठीक है, महिला शिक्षा हो गया, ठीक है, महिलाओं के लिए पुनर्विवाह हो गया, विधवा पुनर्विवाह हो गया, तो महिलाओं के लिए डी के कार्वे। इसके बाद दारुल उलूम की स्थापना किसने की थी, मौलवी सिल्वी नुमानी। इसके अलावा लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में द्वारकानाथ टैगोर ने किया था। लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 में द्वारकानाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, फिर इसके बाद जो है और भी इम्पोर्टेंट है, जैसे ये सब देख लीजिएगा। विदेशी जो होते, ठीक है, उसमें दोनों कवर था, जो हमने PDF देखा था ये वाला, इसमें दोनों कवर है। ठीक है, दोनों कवर है, लेकिन ये अलग से वाला है कि विदेशों में क्रांतिकारी संगठन कौन कौन से बनाए गए थे। जैसे लोग पढ़ा था अभी गदर पार्टी, ठीक है, ये विदेश में बनाया गया था, लंदन अमेरिका बनाया गया था ये वाला। लाला हरदयाल और रामचंद्र बरकतुल्ला ने, ठीक है, लाला हरदयाल रखिएगा और रामचंद्र। ठीक, जैसे पहला देखते हैं इंडियन होम रूल सोसाइटी, श्याम जी कृष्ण वर्मा पढ़ लिया हम लोगों ने। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तारक नाथ दास, ये भी पढ़ लिया हम लोगों ने, अमेरिका में, और ये इंग्लैंड में। हिंद एसोसिएशन, ये नहीं पढ़ा है, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा अलग है ना।
हिंद एसोसिएशन सोहन सिंह भाकना अमेरिका में, ठीक। गदर पार्टी तो हो गया। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ये अलग है, राजा महेंद्र प्रताप अफगानिस्तान में। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग फिर से ये वाला तो हम लोग को पढ़नी है, रास बिहारी बोस वाला, ठीक है, जापान में किया था, जापान में। आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, ये मोहन सिंह भाकना ने किया था, जो यहाँ सोहन सिंह भाकना, मोहन सिंह भाकना जापान में किया था। और आज़ाद हिंद सरकार, अगर सरकार आएगा सरकार तो सुभाष चंद्र बोस। इसके अलावा पेरिस इंडियन सोसाइटी मैडम कामा, ये भी इंपॉर्टेंट थोड़ा, मैडम कामा वाला, ठीक है, पेरिस इंडियन सोसाइटी मिर्स कामा, ठीक। तो बस इतना ही था आज के वीडियो में। बाकी ये सब हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है, ये सब हम लोग कल का शायद नहीं यहाँ थे, इसको भी पढ़ लेते हैं, फिर अगला वाला कल से। फिर और भी जो भारतीय जो क्रांतिकारी संगठन और भी थे कुछ, सब पढ़ा हुआ लगभग, बस रिवाइज करना है। जैसे मित्र मेला, विनायक, ये हम लोग नहीं पढ़ा, मित्र मेला, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर, महाराष्ट्र में और बंगाल में, ठीक है। अभिनव भारत पढ़ लिया हम लोगों ने, सावरकर, बी डी सावरकर, अभिनव भारत महाराष्ट्र में 1904 का है, ठीक है। ढाका अनुशीलन समिति हम लोगों ने नहीं पढ़ा इसको, ढाका अनुशीलन समिति नहीं पढ़ा। पी मित्रा और पुलिन दास, ये भी आगे पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट वाले वीडियो में यही सब रहेगा, ठीक है। ढाका अनुशीलन समिति 1904 का है, पी मित्रा और पुलिन दास ढाका का। भारत माता सोसाइटी अजीत सिंह और अम्बा प्रसाद, इंपॉर्टेंट नहीं है। युगांतर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुशीलन समिति इंपॉर्टेंट है, वरिंद्र कुमार घोष हम लोग को पढ़ लिया वाला, जितेंद्र नाथ बनर्जी पढ़ लिया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन भी पढ़ लिया हम लोग, सचिन सान्याल का, ठीक है। नौजवान सभा ये नहीं पढ़ा था हम लोगों ने, नौजवान सभा हम लोग नहीं पढ़ा था, ठीक, भगत सिंह का है और लाहौर। फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये चंद्रशेखर आज़ाद का है, लेकिन वैसे भगत सिंह भी कहीं कहीं मिलता है, ठीक है, तो दोनों में दिल्ली में, ठीक। बाकी सब पढ़ लिया हम लोग। तो बस आज का ये था, इतना ही था, ठीक है, सेकंड पार्ट में। बाकी ये सब जो है नेक्स्ट पार्ट हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। थैंक यू।